सही फरमा रहे हैं। हमें हकीमों को क्या जरूरत पड़ गई है जी अल्ट्रासाउंड की, एक्सरे मशीन की? अरे हम तो हाथ के नप पे देख के बता देते हैं। बताया बिल्कुल मंजूर साहब, इस तरह के बदतमीज लोगों को मेरे सामने मत बिठाया करें यार, खुदा को माने यार। कहाँ डॉक्टर कहाँ हकीम यार, लड़ने के लिए आया यहाँ यार। देखो डॉक्टर साहब, ऐसी कमाल कोई करते बात हो नहीं यार। है। बात दरअसल ये है कि आप एक डॉक्टर हो, ये हकीम है। भाई साहब, आस्तीन सही कर रहा हूँ भाई। मानो या ना मानो, तो जी हमारे साथ दो मेहमान बैठे हुए हैं। तो हम आते हैं अपने मेहमानों की तरफ, देखते हैं कि हमारे मेहमान एक दूसरे से नाराज़ हैं, गिले शिकवे करते हैं कि वो उसको बुरा भला कह रहे हैं, वो उसको बुरा भला कह रहे हैं। वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, तुम खराब हो। तो देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप अपना तारुफ कर रहे हैं? मंजूर साहब, आपको तो पता है मैं है एक डॉक्टर हूँ, MBBS। जी जी बिल्कुल, वो तो पता है ना, इसीलिए आपको मैंने इधर लाया। डॉक्टर साहब, आपका इसमें गिरामी? पता नहीं। पता नहीं? क्या? मैं समझा नहीं। अबे बता रहा हूँ ना, पता नहीं। पता नहीं आपका नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर पता नहीं MBBS। ओ, ये तो पहली बार मैंने सुना है कि पता नहीं। चलो ये हो सकता है पता नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम, बजा फरमाइए। क्या मैं फरमाऊं? आप बताएं जरा, अपना तारुफ करवाएं, लोग आपको देख रहे हैं। अजी मेरा नाम है हकीम डेंट द टिका। डेंटिस्ट द टका? डेंटिस्ट द टका। ये कैसा नाम है भाई, डेंटिस्ट द टका? अजी हम काम ही ऐसा करते हैं, डेंटिस्ट हाँ। टका। अच्छा, अल्लाह खैर करे। मुझे ऐसा लगता है कि ये हकीम साहब कोई डेंटर लग रहा है। चलो ठीक है, जैसा भी है हकीम। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप दोनों में क्या झगड़ा है भाई? किस बात का झगड़ा है मेरे भाई? इस डॉक्टर के वजह से मेरा दुकान बंद हो गया। वो क्यों? वो ऐसे कि मेरे दुकान के सामने इनका क्लिनिक है। अच्छा। और ये मेरे मरीजों को बोलता है कि हकीम के पास मत जाओ, मत जाओ। क्यों भाई? हकीम साहब, मैं इस बात से जो है वो नहीं कर रहा हूँ कि इसने तुम्हारे बारे में इस तरह के अल्फाज निकाला है। अबे डॉक्टर साहब, मेरा जो परसों पेशेंट आया था तुम्हारे पास, तुमने क्या बोला था उसे? किस हकीम के पास नहीं जाओ, मेरे पास आ जाओ। चलो ठीक है, मैं पूछता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पता नहीं, सॉरी, यही नाम है ना आपका? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नाम यही है, डॉक्टर पता नहीं। ओए माशाल्लाह, क्या कितना अच्छा प्यारा नाम है। तो डॉक्टर साहब, क्या आपने किसी मरीज को बोला है कि इसके क्लिनिक वो दुकान नहीं जाना? सॉरी मंजूर भाई, दरअसल बात यही है। हाँ, इनके पास कुछ भी नहीं है यार, ना एक्सरे मशीन है, तो कहाँ इसके पास जाएंगे लोग? तो हमारे पास आएंगे ना वो लोग जो मरीज होते हैं। मैं माशाल्लाह पढ़ा लिखा आदमी हूँ यार, डॉक्टर बनाऊं इसके तरह तो अंगूठा चाप तो मैं नहीं हूँ यार। ये कैसे बातें कर रहे हो डॉक्टर साहब? उस जमाने में तो कोई डॉक्टर नहीं होता था, यही हकीम होते थे, इलाज करते थे। तो आप कैसे हकीम साहब पे जो है ना ऑब्जेक्शन लगा रहे हो? गुड शॉट, मंजूर। गुड शॉट। पते की बात की आपने, ये पते की बात की। प्रोग्राम हो रहा है नजरबान बलूचिस्तान, मानो या न मानो। अच्छा यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं आप लोग से बात करूंगा। ठीक, आपने दुरुस्त और सही नहीं बोलना है, ये तो हवाम बोलेगा। आप अपना हाथ दीजिए। क्या मकसद? अरे क्या बात हो गई भाई, बीमार है बंदा। ओए छोड़ो, खामोश बैठो। नब्ज देख के बताते हैं हम। बे डॉक्टर साहब का जवाब दो। ना आपके साथ एक्सरे मशीन है, ना आपके साथ यानी टेस्ट करने वाला मशीन जो भी है, ठीक है?
तो डॉक्टर साहब सही फरमा रहे हैं। क्या सही फरमा रहे हैं? हमें हकीमों को क्या जरूरत पड़ गई है जी अल्ट्रासाउंड की, एक्सरे मशीन की? अरे हम तो हाथ के नप पे देख के बता देते हैं कि बंदा जो है ठीक है या बीमार है। डॉक्टर साहब आप सुन रहे हो ना? जी जी मंजूर साहब, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। और दूसरी बात वो जो आपने कही, उस दौर में तो अच्छे अच्छे हकीम भी होते थे, हम मानते हैं। इस दौर में इस जैसे फराडियों को आप बुलाते हो यार हमारे सामने, यार बड़ी अफसोस अरे की मुंह बात है। संभाल के बात कीजिए। ओए, बात सुन खामोशी से। देखो ये नजरबान बलूचिस्तान का प्रोग्राम है, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो का मकसद क्या है? यानी मानो या ना मानो कि आप हकीम हो या नहीं, मानो या ना मानो ये डॉक्टर है कि नहीं, इसका फैसला अवाम करेगा, आप लोग नहीं। तो जी डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे थे, बताएं। बिल्कुल मंजूर साहब, इस तरह के बदतमीज लोगों को मेरे सामने मत बिठाया करें यार, खुदा को माने यार। कहाँ डॉक्टर कहाँ हकीम यार, लड़ने के लिए आया है यहाँ यार। देखो डॉक्टर साहब ऐसी कमाल कोई करते बात हो नहीं यार। है। बात दरअसल ये है कि आप एक डॉक्टर हो, ये हकीम है। भाई साहब आस्तीन सही कर रहा हूँ भाई। हाँ आस्तीन बिल्कुल सही कर लो, लेकिन मैं कुछ और महसूस कर रहा था। नहीं नहीं, तो अच्छा आप ये कह रहे थे कि मतलब उस जमाने में बहुत अच्छे हकीम होते थे। हाँ ये तो बिल्कुल सही आपने फरमाया, पहले जमाने में तो डॉक्टर नहीं थे, हकीम होते थे। तो हकीम साहब आपने सुना डॉक्टर साहब ने क्या बोला, क्या आप भी उन्हीं हकीमों से हो? अजी हम तो जद्दी पुश्ती हकीम हैं। मैं एक सवाल करता हूँ भाई से, जब इनके पास पेशेंट आते हैं हाँ हाँ तो उन बेचारों को 10-10 टेस्ट लिख कर देते हैं ये। इनका एक पेशेंट मेरे पास आया, बोला हकीम साहब इनके टेस्टों की वजह से मैंने अपना मोटरसाइकिल बेच दिया। ओए ओए, अभी भी इसका असिस्टेंट का फोन आ रहा है। कोई मरीज होगा डॉक्टर साहब। चलो कोई मसला नहीं है, आप जो ना बंद कर ले। हेलो हेलो, अरे बाबा मैं आ रहा हूँ ना यार, 5 मिनट रोक दो ना मरीज को यार, आ रहा हूँ। जी मंजूर साहब। माशाल्लाह देखो डॉक्टर साहब के असिस्टेंट ने उसको फोन किया कि कोई मरीज आया हुआ है। वो असिस्टेंट नहीं है, तो कौन है? वो दुकानदार नहीं है, दुकान का मालिक किराया मांग रहा है इससे। यार क्या बोल रहे हो, दुकानदार इससे किराया मांग रहे हैं? किराया मांग रहा है इससे। नहीं ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, एक डॉक्टर है यार, इसको क्या जरूरत जो ना वो उसको किराया नहीं देगा। इसके पास पेशेंट ही नहीं है, 6 महीने का किराया नहीं दिया इसने। अच्छा आप वो जो ना टेस्ट के बारे में बोल रहा था कि ये अच्छा। 6-7 टेस्ट जो भाई ना। बंदा आया, बोला मैंने मोटरसाइकिल बेच दी इन टेस्टों के चक्कर में। मैंने बोला तुम्हें किसने बोला भाई इसके पास जाओ। अच्छा और मेडिसिन, हाँ हाँ बंदा आया बोलता है मेरे पेट में दर्द है हकीम साहब। अच्छा इस कमबख्त मारे ने क्या किया है पता है आपको? क्या की है? 10 किस्म के गोलियां दी हैं। ओए होए, वो तो अच्छा है, वो साथ में फार्मेसी है, वो हाँ। मेरा दोस्त है। अच्छा मैं बंदे को उठा के मैं ले गया, मैंने बोला यार ये गोलियां जरा चेक कीजिए। जब उसने चेक किए, हाँ। ये जालिम ने एक ही दर्द की गोली मुख्तलिफ कंपनियों का लिख कर दिया है, ओए सिर्फ ओए। कंपनी चेंज, अच्छा। गोली वही है की है। तो मतलब इतना तुम इसका जो ना खबरगिरी कर रहे हो कि ये कर क्या रहे? मैं डॉक्टर छोड़ूंगा? साहब सुन रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल मंजूर साहब, मैं बहरा नहीं हूँ। 100% इनकी बातों में झूठ। अच्छा हम तो डॉक्टर हैं भाई, हम तो इलाज करते हैं तरीके से। ये क्या करते हैं, ना टेस्ट ना गोली। सर का दर्द हो किसी को, एक ही जड़ी बूटी दे देते हैं। पैर का दर्द हो ना, एक ही जड़ी बूटी देते हैं। पेट में दर्द हो ना, नहीं आप एक ही जड़ी बूटी देते हैं। इस तरह के लोग हैं ये हकीम। भाई आप क्यों इतना जालिम जाबिर हो? देखो डॉक्टर भी आपके हाथों से रो रहा है। मेरे ख्याल से डॉक्टर का अपने पेट में दर्द है, पक्की रूह का। हम देखो एक ही पक्की कूटते हैं, हाँ
कम से कम कितना हो गया, 62 इलाज उसमें है। 62 इलाज? यस। 62 इलाज। देखो एक बात मैं हकीम साहब आपसे एक बात मैं करना चाहता दो हूँ। बात करो, किसने रोका है? डॉक्टर जो डॉक्टर बनते हैं ना, पहले जमाने में डॉक्टर नहीं था, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। अब अगर डॉक्टर आए हुए हैं तो डॉक्टरों ने बहुत ही रिसर्च किया है, तालीम किया हुआ है, डिग्रियां लिया हुआ है, तो अल्लाह ताला ने उनको वो दिया है साइंस, जो आज वो लोगों का इलाज कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ना, अब आप हकीमों का नहीं चलेगा। हाँ, हबीबी है हकीम। क्या आप वाकई वही हकीमों से हो? वही हूँ, 200 साल हो गए। अच्छा, 200। 200 साल? मेरे दादा, हाँ, मेरे परदादा, मेरे मामू, मेरे चाचा सारे हकीम थे। बिल्कुल, पता नहीं किन किन को ऊपर पहुंचा दिया है इन्होंने। दवाई की बातें करते हैं जनाब, अच्छा, वजह फरमाइए। जी जी। आप भी वजह फरमाइए। जी जी, मैंने फरमा लिया है। दवाइयों की बातें करते हैं साहब, वो हमारे दवाई हैं जो हम कूटते हैं, जड़ी बूटी है, हाँ हाँ। वही कैप्सूलों में भर के देते हैं ये पेशेंट को। ओए होए, क्या बोल रहे हो भाई? आप बोलो। डॉक्टर साहब, ये आप सुन रहे हो? मंजूर साहब ये झूठ कह रहे हैं। इनके जो कूटने वाले सामान होते हैं उनमें सालों से जंग भरे होते हैं। लोगों के गुर्दे खराब, पित्ते खराब, पेट खराब ये लोग करते हैं। इनके मेडिसिन में साइड इफेक्ट्स होती हैं, ये बात आप भी मानते हैं? मानते हैं कि नहीं? वो कैसे? नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा, लेकिन आप बताएं तो सही। अबे तू तो मान जा। मैं क्यों मान जाऊं? इनके मेडिसिन में साइड इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, आप खुद बोले, कुदरती जड़ी बूटियों में क्या साइड इफेक्ट होता है? ये देखो, इसने पॉइंट वाली बात की। तो डॉक्टर साहब, जी जी, आपने सुन लिया हकीम साहब क्या बोल रहे हैं? मैंने तो सुन लिया, मगर वो भी अब सुने। बोलो। ये तो वो कमबख्त लोग हैं, सारे इलाके मोहल्ले में जहाँ देखो दीवालों पे लिखते हैं अपना नाम। ओ, अब देखो जो है ना ना, यार। आपने बहुत ही अच्छा बात किया। बिल्कुल यार। हकीम साहब, जिधर भी देखो ये हकीम वाले जो है ना, अपना जो है ना हकीमी का जो मशहूरी करते हैं, लिखते हैं, क्यों भाई दीवारों को खराब करते हो, क्यों शहर का जो है ना हुलिया बिगाड़ते हो आप लोग? बताओ ना, वजह बताओ ना। फरमाइएगा। जी जी। हम क्या करते हैं, हमारे पास सारे गरीब गुरबा आते हैं, ना उनके पास मोबाइल, ठीक है, कि हम हेड चलाएं, ना उनके पास टीवी, गरीब लोग हैं, तो उनके लिए हम लिखते हैं हकीम गुल खान, मीजान चौक, हकीम शादो, कंदो चौक, हकीम दैन टक्का, मैन प्रिंस रोड। वाह, देखो एड्रेस समझा रहे हैं ना। अपना तारुफ तो बड़े अच्छे अंदाज में किया आपने। मुझे ये बताओ, ये दीवारों पे लिखना कोई अच्छा अमल है? नहीं है। अगर आप अपने दुकान के सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा के, वो तो दुनिया देख लेगा। ये तो नसीब की बात है। अगर आप अच्छे हकीम हो, वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। ये डॉक्टर नहीं, कसाब है, कसाब। अच्छा। आपको पता है, हाँ हाँ, बोलो। ऑपरेशन किया था इसने? इसने। डॉक्टर साहब, किया था आपने मेरे ख्याल? जी जी, बिल्कुल मैंने किया था ऑपरेशन। हाँ, तो डॉक्टर है भाई, ये हजारों ऑपरेशन इसने किया मंजूर होगा। साहब, पहली बात तो ये है, जी जी। कोई पेशेंट आ जाता है तो हाँ। ऑपरेशन उनको करना पड़ता है। इनके पास ऑपरेशन का सिस्टम ही नहीं है, ये कहाँ करते हैं ऑपरेशन? हाँ, ये तो बात है। बताएं हमें। नहीं नहीं, आजकल तो माशाल्लाह साइंस ने तरक्की किया हुआ है, और माशाल्लाह डॉक्टर आए हुए हैं बड़े अच्छे बड़े, और हकीमों का वो वक्त नहीं रहा जब है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप मुझे ऐसे घूर के देख रहे हो जनाब। आप मानो या ना मानो कि जो है ना अदालत में बैठे हुए हो। सॉरी। हाँ, ये आपको मानना पड़ेगा आज, आपको भी और डॉक्टर साहब को मैं भी। क्यों मानूं? आप ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे थे। ऑपरेशन पे बात चल रही थी। हाँ हाँ, बात करें। बंदे का एक पेशेंट आया मेरे पास, जी जी। मरीज आया, हाँ हाँ। वो बोल रहा है कि
पता नहीं मेरे पेट में क्या हो रहा है। अच्छा, जब मैंने चेक किया, वो कैसे चेक किया? आपके साथ तो मशीनरी भी नहीं। ओह, यही तो बड़ी बात है। हम तो हाथ देख के, नफ्स देख के चेक करते हैं। हाँ हाँ, वो तो है। उस बेचारे के पेट में इसने तौलिया तोड़ दिया था। तौलिया? हाँ। डॉक्टर साहब, मैं क्या सुन रहा हूँ? और दूसरा पेशेंट आया, अच्छा। वो भी इसी तरह। साहब ने ऑपरेशन की थी, हाँ हाँ। उसके पेट में कैंची, ओए ओए ओए। के फेफड़े कट गए थे। अच्छा, कैंची कैसे छोड़ा था ये तो इनको पता है। हाँ हाँ। फिर एक तीसरा पेशेंट आया। अच्छा। अजीब भाई, उस बेचारे का बेचैनी देख के मैं परेशान हुआ। मैंने बोला क्या बात है भाई? मतलब क्या परेशानी उसका? क्या परेशानी ये थी, वो बंदा मेरे साथ बैठा हुआ था। ये तीसरा बंदा? हाँ, तीसरा बंदा। वो जी, जी। अचानक ऐसे करता था। मैंने बोला भाई बिजली ने पकड़ ली क्या? नहीं डॉक्टर साहब, जब से ऑपरेशन किया इसने, अच्छा, तो मैं ऐसा ही हूँ। फिर? नसीब देखो इसकी, बुराई ना नसीब, बुराई जब आती है ना। हाँ हाँ। बंदा आया मेरे दुकान पे। ये डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, मुझे बोला तुमने मेरा मोबाइल चोरी किया है। अबे आपको? मुझे, इतने बड़े शख्सियत को। क्या बात है, आपका तो बहुत बड़ा मैंने नाम है। बोला भाईजान मैंने नहीं उठाया, आप ऐसा करें अपना नंबर दे दे मुझे। हाँ, इसने नंबर दिया। जब मैंने फोन मिलाया, वो मोबाइल पेशेंट के पेट में था। अच्छा। और वो भी वाइब्रेशन पे रखा हुआ था। वो जब भी रिंग जाती थी ना, वो बेचारा। ओए 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 ओए। अभी आप बोलो, ये डॉक्टर है या ट्रैक्टर है? डॉक्टर साहब, आपके सामने आपकी तारीफ हो रहा है भाई। मंजूर साहब, दरअसल मैं उस वक्त कराची में था। अच्छा। मेरा असिस्टेंट होगा वहाँ पे ऑपरेशन के टाइम। नहीं तो मैं तो नहीं था ना वहाँ। चलो, ये अगर आपके असिस्टेंट है तो असिस्टेंट को आप क्या ऑपरेशन कर, लोगों का ऑपरेशन करवाते हो, असिस्टेंट से करवाते हो? ये कैसा? ये तो नामुमकिन बात है। देखो, अगर आपकी जो जिम्मेवारी है, आपने जिम्मेवारी उठाया हुआ है, तो आप खुद करें, वरना कैंसिल कर दे। नहीं ना मंजूर साहब, पेशेंट को भी बचाना पड़ता है यार, अर्जेंट होगा ना। नहीं, पेशेंट को बचाना नहीं था, पैसे कमाना था, नोट छापना था, नोट। सालिम लोग हैं, बड़े सालिम हैं। हाय। अब इसीलिए मैं देख रहा था कि आप दोनों में जो है ना बहुत तकरार चल रही थी। मैं आपसे भी कहता हूँ हकीम साहब, और डॉक्टर साहब आपसे भी मैं कहता हूँ, देखो आपका जितने भी बुराई थे इसने बता दिया, और इसके जितने भी बुराई थे आपने बता दिया। फिर लड़ाई किस बात की? सच बताओ, सच बताओ आप, क्या आप वाकई इतना बड़ा डॉक्टर हो? मंजूर साहब, दरअसल मैं डॉक्टर नहीं हूँ यार, मैं एक असिस्टेंट हूँ डॉक्टर के पास। यानी कोई कंप्यूटर शंप्यूटर हो? जी जी बिल्कुल यार, मुझे माफ कर दो। मैंने तो आज डॉक्टर की लिबास पहन ली। मैंने कहा प्रोग्राम है, वहाँ जाना है, हमें कुछ कहना है डॉक्टरों के ऊपर, हकीमों के ऊपर कहना है। मंजूर साहब, इन्हें इसकी शिकायत करना है। बिल्कुल मंजूर खुद साहब, को जो है ना हीरो बनाना है। मुझे माफ करना मंजूर साहब। अल्लाह तुझे माफ करे डॉक्टर साहब। डॉक्टर तो हो नहीं, डॉक्टर तो मसीहा होते हैं, जिंदगियां बचाते हैं, और खुद को तुमने डॉक्टर बनाया हुआ है और लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हो। ये है आपका काम। और हकीम, आपके नाम से पता चल रहा था कि आप हकीम नहीं हो। हकीम डेंट इज द टका, ये एक नाम तो देखो। यानी डेंट इज द टका में जो भी मरीज आया उसको हथौड़ी मार के सर पे उसको बेहोश करो और अपने तरीके से इलाज करवाओ। ये है इसका मकसद, यही है। अभी आपने देखो डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब ने सच बोला, तो मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। असल में मैं जो है डेंटर हूँ। मैं गाड़ियों के डेंट निकालता हूँ और उनको पेंट करता हूँ। मेरे करीब एक हकीम साहब होते थे, बड़ा कमाई होता था उनका। उस लालच में आके तो मैं यहाँ आया, मैंने भी हकीमों का दुकान डाल दिया। अभी आपका चैनल ही ऐसा चैनल है
आपके यहाँ झूठ जल्दी पकड़ा जाता है, हम्म, तो हमें माफ कीजिए। अब आज के बाद ये काम छोड़ देंगे। चलो जी, आपको भी अल्लाह माफ़ करे। अभी आप दोनों अपना नाराज़गी ख़त्म कर दो। अगर आइंदा इस तरह का कोई हरकत किया आप लोगों ने, तो फिर भी आपको नज़रबान बलूचिस्तान मानो या न मानो छोड़ेगा नहीं, ये याद रखना। जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारे प्रोग्राम नज़रबान बलूचिस्तान मानो या न मानो। तो हम अक्सर आप लोगों की खिदमत में इस तरह के कैरेक्टर लाते हैं मुख्तलिफ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके बाद आप लोग को एक नया प्रोग्राम मिलेगा। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।